प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा जय सीताराम। आप सभी अधिवक्ता साथियों के अपूर्व सहयोग से और परमात्मा की कृपा से हर दिन के व्यतीत होने के साथ हम सभी अपने अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ रहे हैं। ये तो किसी को नहीं पता है कि हमारा परिणाम किस दिन हमारे फेवर में आएगा, लेकिन घटते हुए दिन के अनुक्रम में ये स्वाभाविक सत्य है कि एक एक दिन कर हम अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। कल की वीडियो और परसों की वीडियो में आप लोगों का अभूतपूर्व साथ, हृदय की गहराइयों से आप सभी लोगों को, अधिवक्ता साथियों को, बंधुओं और बहनों को विनम्र आभार। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। यह पता चलता है हमारी अधिवक्ता बहनों ने, जो रेगुलर 2 महीने से भी सुन रही हैं बातों को, अपने अध्ययन में और अध्ययन के तरीकों में कई महत्वपूर्ण प्रक्रियात्मक बदलाव किया है। आप सभी अधिवक्ता साथी ये दृढ़ता से गांठ बांध लें, बैठा लें कि अगर इस सेशन की वैकेंसीज में, उम्र आपकी कोई भी हो, अंतिम परिणाम चाहिए तो 3 सूत्र वाक्य अपने स्टडी रूम में लिख के रखिए। हम अपने किसी भी कार्य, व्यवहार, आंतरिक प्रयास, बाह्य प्रयास की चर्चा परिचर्चा से दूर रहेंगे। हम लाइमलाइट में नहीं आएंगे। और तीसरा सबसे जरूरी, शादियों का माहौल चल रहा है, शादी विवाह का माहौल चल रहा है, बड़े खास रिश्तों में शादियां होती हैं। यहाँ जाना अति आवश्यक माना जाता है, चाहे शहर हो, चाहे गांव हो, चाहे छोटा कस्बा हो, नगर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा व्यक्तिगत दृष्टिकोण है, आप इससे इत्तफाक रख भी सकते हैं, ना भी रख सकते हैं। अगर आपकी व्यक्तिगत शादी ना हो तो आप इन समारोहों में जाने से बचें। किसी भी फंक्शनल ऐसे कार्यक्रम में जिसमें आपसे इस एकेडमिक तैयारी के दरमियान ये पूछा जाए कि और भैया और बहना आजकल क्या कर रहे हैं, क्या कर रही हैं, ऐसे अवसर से अपने आप को हटाएं। आने वाले 14 महीने के लिए, जैसे भगवान राम का 14 वर्ष के लिए वनवास हुआ था, वैसे आप 14 महीने के लिए परित्यक्ता अवस्था में अपने आप को रखिए। ध्यान रहे, ये टोटल बातें जितने मिनट में बोलूँगा ये उसी व्यक्ति के लिए हैं जो इंटरव्यू में खड़ा होगा। और अगर वो मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाता है, प्री क्वालिफाई नहीं कर पाता है, तो उसके लिए ये बातें अर्थहीन हैं, कोई महत्व नहीं रखेंगी। यह बात टोटल की टोटल उस व्यक्ति के लिए भी अनुकरणीय हो सकती है जो प्रयासरत है, कुछ ही नंबरों से चूक जाता है। ये बाह्य बातें जो समाज, व्यक्ति, मन, मस्तिष्क आपके आउटस्टैंडिंग एटमॉस्फेयर को घेरे हुए है, अत्यंत महत्वपूर्ण प्रभाव रखता है। फोन पर लंबी बात करने से बचें।
अपने समय को यूटिलाइज करना सीखें। आप देखेंगे कि अपने आप बगैर कुछ कहे आप में सुधार आएगा, और सुधार का स्तर इतना आ सकता है कि आपको खुद आपकी नज़र लग सकती है। ये फीलिंग्स आएगी आप में कि वाह, ऐसा भी होता है, ऐसा ही होता है। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सेलरेशन, त्वरण का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, डॉक्ट्रिन ऑफ जितने सभी लॉ में थ्योरी है, उस पे यदा कदा सवाल होते हैं। जो बच्चे बहुत स्तर के हो जाते हैं उनको ये तक पता होता है किस सेक्शन के किस सब पैरा से ये पूछा गया है। आप देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट में एजेंट वाला चैप्टर, विनिर्दिष्ट अनुतोषकारी संविदाएं, उसमें क्षतिपूर्ति की संविदा, कॉन्ट्रैक्ट के इन पेपर में यहाँ से अनुसमर्थन, हिंदी वर्जन में तैयारी करने वाले रेक्टिफिकेशन से आप इंग्लिश वाले भी समझ लें, किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं और समस्या युक्त सवाल पूछे जाते हैं। हायर जुडिशरी बिहार में हमने पर्सनली देखा, कोई भी सवाल जनरल वे में आपसे नहीं पूछा जाएगा, होना भी यही चाहिए। राजस्थान जूनियर डिवीज़न या राजस्थान जेएलओ या राजस्थान का भी जस्ट हुआ एचजेएस का एग्ज़ाम आपसे प्रयोगात्मक विधि की समझ की अपेक्षा रखता है। सड़ी गली किताबों, मनगढ़ंत पढ़ाई, बेढब बनारसी की सोच आपको इन परीक्षाओं में कहीं का नहीं रखेगी। लेकिन अगर आप नियंत्रित हैं, मन मस्तिष्क आपका बिल्कुल कंट्रोल में रहता है और आप छोटी छोटी चीज़ों से प्रभावित नहीं होते हैं, तो आप थिर मस्तिष्क के हैं, आज नहीं तो कल किला गिरा ही देंगे। आप ही जैसे जैसे मैं देख रहा था, प्रयागराज में एक अच्छी कोचिंग संस्थान है, मैं यहाँ से नाम नहीं लेना चाहूँगा, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ। सेकंड टॉपर कोई अग्रवाल लड़की है बिहार में, उनके चैनल से वो दिखाई पड़ रही थी। हमने देखा उसको बोलते हुए, एकदम न्यू कमर बच्ची है, अधिवक्ता बहन है, अंडर 25 लग रही है, अंडर 28 ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन ये मुझे आश्चर्य ये होता है, हम आपसे 24 में दिसंबर के पहले दिन बतिया रहे हैं, आज है विश्व एड्स दिवस। अगर हमें 2001 से ही मान लीजिए, ठीक है हमारी ला 2005-6 की है, तब भी मैं एक से कंपटीशन में आजमाइश करता था ग्रेजुएशन के तुरंत बाद। इन 24 सालों में ये रिकॉर्ड कभी डिसबैलेंस नहीं हुआ कि पीसीएसजे में 90% सिलेक्शन अंडर 30 एज वालों का ही क्यों होता है। मतलब इसकी काट काहे नहीं है, क्या ऐसा लिखते हैं वो लड़के, कैसे होता है ये। और अपने ही स्टेट में नहीं, क्योंकि यह जूनियर डिवीजन की परीक्षाएं या एचजेएस के एग्जाम स्टेट वार होते हैं, हाई कोर्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर, सारे स्टेट की यही कहानी है। मैं यह एग्जाम्पल बिहार वाला इमीडिएट इसलिए दिया कि अभी फिलहाल रिजल्ट आया है 2 दिन पहले, और 33वीं वैकेंसी के लिए रास्ता मार्ग प्रशस्त हो गया है। उत्तराखंड स्टेट को टारगेट में लेके तैयारी करने वाले युवा उत्तर प्रदेश को तो रखते ही हैं अपने साथ, लेकिन ऐसा अधिवक्ता बंधु बहन हो सकता है जो डोमिसाइल उत्तराखंड की रखता हो। उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़, इन 3 स्टेट की कहानी यह है कि छोटे स्टेट हैं, सीटें कम आती हैं, लेकिन अगर इस परीक्षा में प्रीलिम्स क्वालिफाई करने, मुख्य परीक्षा क्वालिफाई करने और अंतिम चयन पाने के लिए किसी भी प्रवर्ग परीक्षा में, चाहे एचजेएस, चाहे एपीओ, चाहे जूनियर डिवीजन, अगर सक्षम हैं तो यूपी और बिहार नॉर्मली आप निकाल लेंगे। मैं 2 स्टेट की बात नहीं करता, मध्य प्रदेश और राजस्थान की। यहाँ की पार्शियलिटी का जो एक काला धब्बा है वो जग जाहिर है। ऐसा मैं नहीं कहता कि वो हमेशा रहेगा, लेकिन प्रभावी है, और हमारे हिंदी भाषी राज्यों के सारे अधिवक्ता बंधुओं और बहनों के दिमाग पर इसका असर पड़ता है। आज के महंगाई के समय में अगर आप बेरोजगारी के पीरियड में
3 दिन के लिए मेंस देने बाहर चले जाते हैं आउट ऑफ किसी भी स्टेट में, कितना भी मिनिमम आप खर्चा करेंगे 3 दिन में नॉर्मली 10-12 हज़ार रुपये आपके खर्चे होने हैं, किराया, खाना पीना, रहना सब। और ये नॉर्मली खर्चे हैं। ऐसे अगर आप बार बार मेंस लिख रहे हैं, आउट ऑफ स्टेट लिखते हैं सॉरी, तो आप पाएंगे कि ये आपकी ज़िंदगी में एक मतलब सबब, परेशानी सबब बन के आ रहा है। अगर आपको अतिशीघ्र सफलता नहीं मिलती, बढ़ते हुई एज के साथ घटती हुई आय या घटती हुई आय इनकम की उम्मीद जो आपको किसी भी स्टडी प्लेस पर जमाए हुए है, किसी सोर्स की बदौलत, कोई भी आपका पिता माँ कोई सहयोग करता है, उसकी भी एक लिमिट हो, छोड़ देगा साथ। इसलिए भी इस बात पर गहरे रूप से चिंतन करने की ज़रूरत है कि अगर अंडर 30 से एज ऊपर है, यानी 30 या 30 की एज आप ऊपर हो गए हैं, तो इस बात को बहुत गहरे से बैठाएं कि हम स्टडी तभी करेंगे जब हमारे पास खुद का इनकम सोर्स होगा, अन्यथा नहीं। और ये आपके ऊपर इतना मस्तिष्कीय प्रभाव छोड़ता है कि आपको ढंग से पढ़ने नहीं देगा, आप गहराई में जा ही नहीं सकते। और ये सबसे बड़ा लोचा होता है कि व्यक्ति को, अधिवक्ता बंधु या बहन को जो इस मार से झेल रहे होते हैं, वो ला में कभी गहरे नहीं हो पाते। जब गहरे नहीं हो पाते तो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड सवाल कोई हल नहीं कर पाता। बहुत शांत चित्त चाहिए, स्थिरता चाहिए, कोई तनाव ना हो। नहीं, हर तीसरे दिन आपके यहाँ FIR हो रही है, दौड़ दौड़ के कचहरी जाना पड़ता है, पुलिस वाले से बात करनी पड़ती है, SHO से बात करनी इत्यादि। ऐसे भी बहुत घरों में माहौल होता है। ये सारे माहौल आपके अंतिम सफलता के लिए ऐसे समझ जाइए कि रक्त बीज जैसे था, कि उसका रक्त से दूसरा महिषासुर तैयार हो जाए, उस तरीके का आप में विनष्ट कर देने का स्वयं में गतिविधियों से भरा वातावरण आपका हो है। अगर इस तरीके से है तो ये बहुत खतरनाक है, इससे बचने की ज़रूरत है। आज के वीडियो में जो लोग इस सेशन में यानी 2025-26 में अंतिम रूप से नौकरी पाएंगे, उनके आधार तत्व, उनकी इमारत की नींव रखी जा चुकी है। इसी यूपी जुडिशरी में जिनको फाइनल 218 पद जिनको लिखा है, उनका लिखा जा चुका है। मतलब स्टडी का एक ग्रोथ लेवल होता है, उसको मेंटेन कर चुके हैं। यकीन से कह रहा हूँ, आप इसको जो गंभीरता से लेंगे तो खुद समझ में आएगा। और ये सावधानियां जो बता रहा हूँ, ये अपरिहार्य हैं, ये समझौते के काबिल नहीं है कि चलिए नहीं 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 कोई बात नहीं, गिरी सर कह रहे थे चलिए छक आते हैं, काला जाम सफ़ेद जाम, रात में पार्टी तो है, कितना देर, हमने 24 घंटा पढ़े तो रहे। नहीं नहीं, 14 महीने के लिए वनवास लीजिए अगर आपको चाहिए। नहीं चाहिए तो दौड़िए। अति भावुकता में कोई कार्य मत करिए, न वह पूजा पाठ, न वह अध्ययन, न वह कोई भी कार्य। अगर अति भावुकता में करेंगे तो आप होश में नहीं हैं, फिर जोश में हैं। जोश में किया गया कृत्य लंबा नहीं खींचता। आपकी ये तैयारी जिसमें आपको प्री मेंस इंटरव्यू फेस करना है, ये मान के चलें 1.25 साल, 1 साल से 1.25 साल लगना है। यानी दिसंबर आ गया है, वैकेंसी HJS की भी मान लीजिए दिसंबर से ही पूरे के पूरे ले जाएगा, पूरे साल 25। और क्यों कहता हूं 26 का चैत्र शुक्ल पक्ष, यानी 26 में जो गर्मियों का नवरात्रा होगा, वहां तक आपकी जिंदगी खींचेगी। 12 से 14 महीने का खर्चा हर महीने का, दवा दारू दवाई जो भी कुछ लगता है रहने के लिए। और उन टर्म कंडीशन में बेवजह अपने इलाज में, पास पड़ोस में किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए भाई। पार्क में जाएं, दिखाएं ना स्टडी मटेरियल, दिखा दिखा के पढ़ने की प्रवृत्ति से बचें। अपने कमरे में वायुमंडल ऐसा बनाएं, पहली बात तो किसी की एंट्री न दें, अगर एंट्री दें तो वो ये जानकार ना हो कि आप क्या करते हैं इसमें। और लाज में ये पॉसिबल नहीं होता, डेलीगेसी में भी पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि ताका झांकी बहुत होती है। आपका अगर गोपनीय डिपार्टमेंट लीक है, यानी
आपके द्वारा बनाया गया कोई भी आधार, सूत्र, कृत्य, प्लान यूं ही सरेआम हो जाता है। आप प्री हो सकता है लक बाई चांस निकालने, मीन्स निकलेगा नहीं। बड़े चुप्पे टाइप के लोग होते हैं, कितनी बार समझाऊं आपसे। ये बहुत अनिवार्य हिस्सा है। मैंने ये बहुत बड़ी मिस्टेक की है, अपने से बड़ों के कहने को माना नहीं है मैंने, उसका दंड मिला है। इससे बचिए। प्रोपोगेंडा, लाइमलाइट, किसी भी प्रकार से लाइमलाइट में बिल्कुल मत आइए। ये पता ही ना चले, पढ़ता भी है यार, अरे जाता है कचहरी वचेरी में। यार हम तो इसको देखे कचहरी में घूम रहा था एक दिन। आपके बारे में निगेटिव फैल जाए चलेगा, लेकिन आपका सफलता पाने के पहले पॉजिटिविटी लीक नहीं होनी चाहिए। मैं अधिवक्ता बहनों से कह रहा हूं, अमालो जमालो से बचिए। आप लोगों में ज्यादा होता है ईर्ष्या की भट्ठी में सुलग रहे, एक दूसरे के प्रति खा जाए महाराज। अरे आप तो अधिवक्ता बहने हैं, हम उम्र हैं, उनको क्या कहूं। लेकिन बचपन में जब पढ़ाया जाता था तो बाल बड़े होते हैं, गुस्से में उनका बाल पकड़ के खींच रहे, वो उनका बाल पकड़ के खींच रहे। इतना मतलब प्रतिद्वंदिता होती है लड़कियों में, इतना कम से कम अधिवक्ता बंधु में नहीं होती। उनका मतलब अहंकार हो सकता है, ईर्ष्या उतनी नहीं होती जितना अधिवक्ता बहनों में पाई जाती है। वायरस, एंटीवायरस बहुत खतरनाक है, बचना। और जब शादीशुदा हो जाती हैं तब भी तो दोस्ती चलती है, तो वहां पतियों की भी चलती है आपस में, तेरा पति ऐसा, तेरा पति वैसा। ये सबसे क्या लेना देना। आपका ट्रैक अपने म्यूनिसिपैलिटी एक्ट पे, 36 नए एक्ट पे, अगर हायर जुडिशरी में है, लोअर जुडिशरी में लोकल, माइनर, मेजर लॉ पे आप रहे, इसको नियंत्रित करके अध्ययन को गति दें। खूब शांति रहती है। जिस समय मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आज तो बिफोर है, अभी 1:05 हो रहे हैं। आज परमात्मा की कृपा से जूनियर डिवीजन वाले बच्चों के लिए लगभग 7-8 महीने में आराम आराम से हमने पढ़ाया, राजस्व संहिता पूरी हो गई। हायर जुडिशरी के लिए मेरे तरफ से 10 क्लासेज और हैं, वो रेगुलेशन बेस हैं, वो मैं अलग ढंग से प्रोवाइड कराऊंगा। लेकिन रेवेन्यू पूरा हो गया और रेवेन्यू की जगह पर शहरी नगर नियोजन अधिनियम 1973 शुरू करूंगा। जितने में मैंने राजस्व संहिता हिंदी मीडियम में बच्चों को पढ़ाई है, उतने क्लास में एचजेएस, लोकल लवा मैंने सब पढ़ा के खत्म कर दिया है लोगों ने महाराज। और आप खुश भी हैं। खुश रहे तो खुश रहे, पूरा तबेला बजा रहे हैं, उल्टा नाच रहे महाराज। वो मूर्खता की सीमाएं क्रॉस करे करे जो मूर्ख बना रहा है, लेकिन मूर्ख बनने की लाइन दे तो देखो जरा। खत्म हो गया कोर्स हमारा कोर्स में खत्म होगा फिर। ठीक है, तो आज की बातें छोटे में, कल की तरह 20 मिनट की ही वीडियो रहेगी, किसी दिन और मौके पे बोलेंगे। आज बस इतना ही। परमात्मा को बहुत बहुत शुक्रिया बोलिए। रोज सुबह उठकर अपने कार्य पे लगिए, शिद्दत से मेहनत करिए, ईमानदार रहिए, प्रपंच से बचिए, साइलेंस जोन में रहिए, स्वास्थ्यपूर्ण चीज़ें खाइए, व्यायाम कीजिए और जम कर पढ़िए, अच्छा खाइए, पौष्टिक चीज़ खाइए। ठंडी का सीजन है, बहुत सब्जियां आ रही हैं, पालक, हरी सब्जियां, तेल भुने पदार्थ से। ठंडी का सीजन है तो क्या हुआ, बचिए। कोलेस्ट्रॉल आपका जो हार्ट में धमनी और सिरा है, रक्त प्रवाह बिल्कुल फ्रेश बना रहे, स्फूर्तिवान रहें, ऊर्जावान रहें। और सबसे महत्वपूर्ण, कोई विकार युक्त पदार्थ, नशीला पदार्थ, धूम्रपान बिल्कुल न करें। ऐसे अधिवक्ता साथियों का साथ छोड़ दें जो पियक्कड़ स्वभाव के हों। पियक्कड़ स्वभाव के किसी भी व्यक्ति से किसी भी प्रकार का संपर्क न रखें। साफ शब्दों में कह रहा हूं, वो कितनों बड़े पद पे बैठा हो, वो पद, जान लीजिए अगर कोई नशेड़ी आदमी अगर कोई पद ले लिया है तो वो पद दुर्भाग्यशाली है। फूटी है किस्मत उस पद की जिस पद पे वो रह के और पार्टियों में शीशियां लड़ा रहा है। जब जाता है तो उसके पीछे 4 और लग लेते हैं, साहब आए हैं, हाँ अंग्रेजी है, बोतल। ये भगवान, धन्य हो परमात्मा। ये शनि भगवान के देवता के पद वाले की कहानी है। एस्ट्रोलॉजी में सख्त सलाह दी जाती है
कि शनि भगवान की अगर कृपा चाहिए तो दारू छोड़िए, लेकिन यहाँ तो देखो सूरमा। खूब जानता हूँ, कितनी बार कहूँ उससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। आज की बातें अपने बच्चों के लिए जो हमारे सीरीज से जुड़े हैं। आज की बात खत्म करने के पहले एक बार आह्वान करता हूँ, अपील करता हूँ आपसे। 5 दिसंबर से शुरू होकर 15 जनवरी तक चलने वाले राजस्थान एपीओ के स्पेशल क्रैश कोर्स कंटिन्यूअस जारी। उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा का 26वां टेस्ट कल है। इसमें इंटरेस्टेड हैं मेंस की जो सुपर 30 बैच नई और पुरानी दोनों, अगर इसमें इंटरेस्टेड हैं, जूनियर डिवीजन मेंस इंग्लिश हिंदी मीडियम में से किसी में सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं या एपीओ यूपी को लेकर जुड़ना चाहते हैं, तो हमारा व्हाट्सअप नंबर एडवोकेट जेके गिरी इलाहाबाद हाई कोर्ट, व्हाट्सअप नंबर नोट करें 7705090393। इस पे व्हाट्सअप करेंगे, हम आपसे बातचीत करेंगे, हम आपको कॉन्टेक्ट नंबर देंगे। इस व्हाट्सअप नंबर पे कॉलिंग, व्हाट्सअप वॉइस कॉल या वीडियो कॉल अनुमन्य नहीं है। अगर आपने चेक करने के लिए भी आपने बजाया और हमारे पास मैसेज आ गया तो हम आपसे बात नहीं करेंगे, ब्लॉक होंगे आप। इसलिए केवल मैसेज, ठीक है। चलने दीजिए, कल फिर मिलेंगे। खूब मेहनत से पढ़िए, तय करिए अंदर ही अंदर, जितना अंदर चलेगा उतना बाहर प्रकट होगा, और जितना ही बगैर पाए पहले प्रकट होगा उतने साल दूर होंगे महाराज। क्या कहा? उतने साल सिलेक्शन नहीं होगा। और अगर अड़गम तड़गम को लेकर के एग्जाम आते जाते हैं तो अड़गम तड़गम से विरोध कर लीजिए। हम तो मनाते हैं, प्रार्थना करते हैं झगड़ा हो जाए, संबंध खराब हो जाए आपके, क्योंकि आपके परिवार वालों ने या आपको पद पर देखने वालों की ये अभिलाषा नहीं होती जो आप कर रहे हैं। बचें, सख्ती से कह रहा हूं। अगर ये पद चाहिए, न्याय विभाग बड़ा नीरस अनुशासन युक्त, शनि भगवान का कोई रूप रंग है? गोरे चिट्टे हैं, सुंदर दिखते हैं, उनके गाल चिकने हैं का? बिल्कुल नहीं, कोई रूप नहीं, कोई अनुशासन नहीं, कोई दया मुरव्वत नहीं, वैसे बना देता है न्यायपालिका। संवेदना उम्वेदना कतई पता ना है, ठीक है। तो आज बस इतना ही। माँ जगदम्बा ने इतना बुलवाया, लेटे हुए हनुमान जी ने इतना बोलने को बोला, बोले। सारी बातें उन्हीं को निवेदित हैं। कल फिर मिलेंगे, चलते हैं। सभी अधिवक्ता साथियों, बंधुओं और बहनों को जय जय सिया राम। अपना ख्याल रखें, कल फिर मिलेंगे। सत्यमेव जयते। शुभ रात्रि।